बहुत साल पहले की बात है। एक घास के मैदान में चींटियों का एक समूह रहता था। उसी घास के मैदान में एक टिड्डा भी रहता था। चींटियाँ बहुत मेहनती थी। वे बहुत काम करती थी। दूर खेत से गेहूं के दाने लाने के लिए वे सुबह से निकल जाती थी। खेतों में गेहूं की बाली से गेहूं तोड़कर जमा करती थी। फिर अपनी पीठ पर उन दानों को उठाकर अपने घर में लाकर रखती और पुनः दाना लेने के लिए निकल जाती। इस प्रकार पूरा दिन वो काम ही करती रहती थी। वहीं आलसी टिड्डा सारा दिन सोता और गाना गाता रहता था। वह पेड़ों से फल तोड़ता, खाता और आराम करता था। उसका सारा दिन ऐसे ही बीत जाता था। उसे भविष्य की कोई भी चिंता नहीं रहती थी। दिन भर चींटियों को काम करते देख दया आती थी उसे उन पर वह स्वयं कोई काम करने की इच्छा ही नहीं रखता था। वह तो हंसते खेलते नाचते गाते ही पूरा दिन बिता रहा था। जब चींटियाँ मेहनत कर करके अपना भोजन इकट्ठा कर रही थी, तब वह आराम करते हुए समय बिता रहा था। ऐसे ही एक दिन जब गर्मी की भरी दोपहरी में चींटियाँ गेहूं के दाने उठाकर घर की ओर आ रही थी, तो एक चींटी भार और गर्मी के कारण गिर पड़ी। टिड्डा पास ही एक पेड़ के नीचे बैठकर गाने गा रहा था। चींटी चूंकि सबसे पीछे थी, इसलिए उसके साथियों को उसके गिरने का पता ही नहीं चला और वे आगे बढ़ गई। यह देखकर टिड्डा चींटी के समीप आया, पर मदद करने की जगह वह खड़ा खड़ा हंस रहा था। चींटी ने कहा, ओ टिड्डे जी, इस भारी दाने को उठाकर मेरे घर पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे या नहीं? पर टिड्डा मदद करने के बदले खड़ा खड़ा हंसता रहा। चींटी ने स्वयं ही दाने को उठाया और वो जाने लगी। तभी टिड्डा बोल पड़ा, किस लिए इतना बोझ उठाती हो? थोड़ा रुक जाओ, पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ता लो, थोड़ा फल खा लो और मेरा गाना भी सुन लो। चींटी बोली, अभी गर्मी के दिन है, इसलिए हम बारिश के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं। बारिश में और ठंड में जब हमें भोजन नहीं मिलेगा, तो इस इकट्ठे किए हुए भोजन से ही हम गुजारा करेंगे। मैं तो कहती हूँ तुम भी ऐसा ही करो, अपने लिए खाने इकट्ठा कर लो। बारिश के आने में अभी बहुत समय है और मेरे पास बहुत सारा खाना है। और टिड्डा फिर से गाने लगा, आहा, आओ मेरे साथों साथियों, नाचो गाओ और खुशी मनाओ। जिंदगी है 4 दिन की, ऐसे ही ना गवाओ साथियों। चींटी उसकी बातों को अनसुना कर दाना उठाए आगे बढ़ी। टिड्डा पीछे से हंसता रहा और उसको आवाज देता रहा। पूरी गर्मी चींटियाँ खेत से दाना तोड़ने और अपने घर में जमा करते हुए बिताती रहीं, जबकि टिड्डा ऐसे ही उछल कूद करते नाचते गाते हुए गर्मियों के दिन व्यतीत कर दिया। उसने सोचा ही नहीं कि गर्मी के दिन सदा नहीं रहेंगे। गर्मी के बाद बारिश और फिर सर्दी के दिन भी आएंगे। समय ने करवट ली। गर्मी के बाद बारिश और फिर सर्दी का मौसम आ गया। दिन छोटे और रातें लंबी हो गई। हर तरफ
बर्फ गिरने लगी। सर्द भरी रातों में टिड्डे के रहने की कोई जगह ही नहीं थी। ठंड में वह ठिठुर रहा था। बर्फबारी और ठंड से बचने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। भूख से पेट में दर्द होने लगा था। उसे लग रहा था कि अब यदि उसे खाना नहीं मिला तो वह मर ही जाएगा। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे चींटी की बातें याद आ रही थी। उसे अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। अब उसे न नाचने कूदने का मन होता और न ही गाना गाने का मन होता। किसी भी बात में उसका मन नहीं लग रहा था। टिड्डा बहुत पछता रहा था। सर्दी कुछ ज़्यादा ही पड़ी थी। रह रह कर उसे चींटी की बातें याद आ रही थी। तभी उसने सोचा, चींटियां तो अपने घर में मज़े से भोजन का आनंद ले रही होंगी। जाता हूँ उनके पास। उन्होंने तो काफ़ी खाना इकट्ठा करके रखा है। शायद मुझे थोड़ा तो दे ही देंगी। और वो चींटियों के घर जा पहुंचा। चींटी रानी, भूख और ठंड से मेरा बुरा हाल है। प्लीज़ मुझे कुछ खाना दे दो और रहने की जगह भी दे दो। वह चींटी जिसके गिरने पर टिड्डा हंस पड़ा था, उससे बोली, मैं पूरी गर्मी थक थक कर काम करती रही और तुम मुझ पर हंसते रहे। गाना गा गा कर अपना समय बर्बाद करते रहे और अब आए हो मुझसे खाना मांगने। चलो भागो यहाँ से, हमारे पास कोई खाना वाना नहीं है तुम्हारे लिए। और वो अपने घर के अंदर चली गई। टिड्डा निराश हो गया और निराश होकर वो वहीं बैठ गया। भूख से उसका बुरा हाल था। उसमें चलने की भी ताकत नहीं थी। वहीं बैठे बैठे वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब चींटियां बाहर आई तो टिड्डा उनको वहाँ बेहोश पड़ा मिला। चींटियों को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे पानी पिलाया और कुछ खाने को भी दिया। टिड्डे में थोड़ी सी जान आई और वो उठकर बैठा। धन्यवाद मेरी बहनों, आपने आज मेरी जान बचा ली। चींटियां बोली, हमने तुम्हें खाना तो दे दिया, पर तुम एक वादा करो, अगली गर्मी में तुम भी अपने लिए खाना इकट्ठा करोगे और व्यर्थ में समय नहीं गवाओगे। हाँ, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि अब मैं बहुत मेहनत से काम करूँगा और समय की कीमत मैं जान गया हूँ। Please press the notification button and subscribe.